अगर खेलों में दिलचस्पी लेते हो तो पाकिस्तान का नेशनल कौमी खेल है हॉकी। और हॉकी में आपने जीतने के लिए डी में जाना होता है और डी में जाते हैं तो गोल होता है। और गुलबर्ग के अंदर रियल्टर्स हैं, उनका एक बहुत अहम रोल है, जिन्होंने इस मार्केट की खूबसूरती में अपना एक अहम रोल प्ले किया। अगर गुलबर्ग ग्रीन्स में कोई ब्रांड आया तो ये भी एसोसिएशन को क्रेडिट जाता है कि जावेद भट्टी साहब के प्लाजे में डी वाटसन को हम लेके आए। के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। गुलबर्ग आर्केड की इस खुसूसी तकरीब और ख़ूबसूरत शाम में मौजूद प्रेसिडेंट गुलबर्ग स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मलिक नजीब साहिब, वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंजीनियर अजरुल इस्लाम ज़फ़र साहिब, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन राजा वहीद साहिब और शहर भर से आए हुए तमाम ख़वातीनों हज़रात को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मजेस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की मैनेजमेंट और बिलखुसूस राजा इस्माइल साहिब, राजा हसन साहिब, राजा काजिम साहिब और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि आपने गुलबर्ग रेजिडेंशिया डी मरकज़ में एक कमर्शियल प्रोजेक्ट का इंतखाब किया। आप लोग अगर खेलों में दिलचस्पी लेते हो तो पाकिस्तान का नेशनल कौमी खेल है हॉकी।
और हॉकी में आपने जीतने के लिए डी में जाना होता है और डी में जाते हैं तो गोल होता है। और आपने जब डी मरकज का इंतखाब किया है तो आपने बिल्कुल राइट टाइम पर राइट पोजीशन बनाई है और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के करम से आप अपना प्रोजेक्ट के आपकी एक माशाल्लाह राजा इस्माइल साहब ने जिस तरह भी गुलाम अब्बास साहब ने कहा कि बड़ी अच्छी इन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी रेपुटेशन बनाई, अपना एक नाम बनाया और आप इंशाल्लाह अपने टाइम से पहले अपना जो ये प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करेंगे। और हम ये तवक्को रखेंगे कि गुलबर्ग का हर रियल्टर जो यहाँ मौजूद है, जो नहीं मौजूद, वो गुलबर्ग की पॉजिटिविटी में अपना एक रोल प्ले पहले भी कर रहा था, आगे भी करता रहेगा। यहाँ मैं खराज तहसीन पेश करूँगा गुलबर्ग स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान और गुलबर्ग के तमाम मेंबरान को कि जिन्होंने यकजान होकर गुलबर्ग में एक अच्छी फजा कायम करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अब इन्वेस्टर का रुझान एक दफ़ा फिर गुलबर्ग की तरफ चल पड़ा है। आप अगर गुलबर्ग को देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ जब कोई क्लाइंट जाएगा तो वो दो तीन चीज़ों को लाजमी मद्देनजर रखेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि कौन सी सोसाइटी है कि जिसमें प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। गुलबर्ग ग्रीन्स एक वाहिद सोसाइटी है इस्लामाबाद के अंदर। आप फैसल चौक से आए तो बगैर सिग्नल के आप गुलबर्ग रेजिडेंशिया डी मरकज पहुंचते हैं। अगर आप रावलपिंडी कचहरी से आए तो आप बगैर सिग्नल फ्री गुलबर्ग रेजिडेंशिया डी मरकज 220 फुट का मेन बुलेवार्ड जो आपके सामने है और वहां आप इस प्लाट तक पहुंचते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि बनाने वाले कौन हैं। तो ये तीनों नाम जो लिए हैं ये माशाल्लाह बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और एक अच्छा नाम, एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है और ये अपने टाइम पे इंशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। उसके बाद देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। लोकेशन डी मरकज आपके सामने। आज से अगर 3 साल पहले बात करूं, जिस तरह गुलबर्ग ग्रीन्स में इंजीनियर अजहरुल इस्लाम जफर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, गुलबर्ग ट्रेड सेंटर में इन्होंने पहले कमर्शियल की ईंट इन्होंने लगाई, उसका सहरा इनको जाता है और आज वहाँ सैकड़ों के हिसाब से ग्रीन्स में कमर्शियल बन रहे हैं। और डी मरकज में आज से 3 साल पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था। मलिक नजीब साहब, हबीबुल हक साहब, ग्रैंड एक्सिटो मुस्तफीज अब्बासी साहब, ग्रीनलैंड इमरान साहब और तमाम दोस्तों ने जब यहाँ डी मरकज का रुख किया तो आज देखें कि हमने भी देखा देखी एक ब्रांड के साथ पार्टनरशिप की डी वाटसन्स के साथ और हमने भी यहाँ डी मरकज में जहाँ हम खड़े हैं सामने बिल्कुल प्रोजेक्ट है। तो यही हमारी कामयाबी है, यही इस डी मरकज का हुस्न है कि यहाँ तकरीबन अगर हम गिनती करें तो नजीब मलिक साहब 65-70 कमर्शियल प्रोजेक्ट इस वक्त तकरीबन तामीर हो रहे होंगे। तो यही गुलबर्ग की कामयाबी है। तो मैं आप सब से, और ये देखें ये एक सदका जारिया भी है, कम से कम 70 से 72 अलाइड और बड़ी इंडस्ट्री एक कमर्शियल प्रोजेक्ट बनता है तो उसके साथ मुंसलिक होती हैं। डिगिंग से लेके टावर कंप्लीट होने तक लाखों खानदान को रोजगार मिलता है। तो हमें ये जो इस वक्त मुश्किल वक्त, महंगाई का दौर और इसमें अगर रोजगार मुहैया करना, ये एक जहां बिजनेस भी है वहां एक सदका जारिया भी बनता है। तो मैं गुलबर्ग आर्केड और मैजेस्टिक ग्रुप ऑफ कंपनीज को मुबारकबाद देता हूं कि आपने गुलबर्ग में जो प्रोजेक्ट का आगाज़ किया, ये यकीनन गुलबर्ग की पॉजिटिविटी में एक अहम रोल प्ले करेगा। और मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार क्लैपिंग से इनका शुक्रिया भी अदा किया जाए कि इस दौर में, इस टाइम पर कमर्शियल प्रोजेक्ट का इन्होंने आगाज़ किया। तो आपसे गुजारिश है कि राजा इस्माइल साहब और इनकी पूरी टीम के लिए अगर क्लैपिंग की जाए। शायर मशरिक कहते हैं, ये मैं शेर मलिक नजीब साहब की नज़र करूँगा कि शायर मशरिक कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया
तो समुंदर तलाश कर। मलिक नजीब साहब, आप पर हमें फ़ख्र है। आप वो शख्सियत हैं जिन्होंने गुलबर्ग का सबसे पहले काम किया और आपने सफ़र का आगाज़ उस वक्त किया जब ये गुलबर्ग का मेन बुलेवार्ड है ही नहीं था। कोराल और कलीम CNG वाले रोड से आप आते थे और क्लाइंट को यहाँ लेके आते थे। ये बड़े दिल जिगरे और हौसले की बात होती है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप एक सोसाइटी में खड़े रहें, वहाँ काम करते रहें। नाम मकाम तब ही बनता है कि जब आप मुस्तकिल मिजाज हों, और यही मलिक नजीब साहब आपके दोस्तों की कामयाबी है कि जो भी गुलबर्ग में आया वो गुलबर्ग का हो के रह गया। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि गुलबर्ग माजी की तरह इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ी और वाहिद सोसाइटी होगी जहां हर किस्म की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। 5 मरले के प्लाट से लेके 2 कनाल तक के रेजिडेंशियल प्लाट यहाँ मौजूद हैं। 4 कनाल के फार्म हाउस से लेके 10 कनाल के फार्म हाउस यहाँ मौजूद हैं। आप कमर्शियल टावर देख लें, 40 बाई 40, 50 बाई 50, 80 बाई 80, 8 कनाल, और यहाँ तो 20-20 कनाल पे भी टावर बन रहे हैं। तो हर किस्म की यहाँ इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ जब मौजूद होती हैं तो इन्वेस्टर यकीनन उससे फ़ायदा उठाता है, और उस फ़ायदा उठाने के लिए सबसे लाज़िम मलजूम होता है कि इस मार्केट में जो सबसे अहम रोल अगर मैनेजमेंट का है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी की खूबसूरती में अपना रोल प्ले करते हैं, उसके साथ साथ जो गुलबर्ग के अंदर रियल्टर्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल है, जिन्होंने इस मार्केट की खूबसूरती में अपना एक अहम रोल प्ले किया। और मार्केट को उठाने में रियल्टर्स का बड़ा अहम रोल होता है, और वो रोल तब ही प्ले होगा जब आपके अंदर मजीद इत्तफाक और इत्तेहाद कायम रहेगा। जब इत्तफाक का वो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इत्तफाक में बरकत है, और इसी बरकत हरकत में कहते हैं बरकत है। और इंशाल्लाह इसी बरकत के साथ जब हम आगे निकलेंगे तो अल्लाह ताला जो है वो हम पर रहमतें यहाँ नाजिल फरमाएगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो भी हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुलबर्ग को, यहाँ के हर काम करने वाली पर्सनैलिटी को, जो बिल्डर हैं, रियल्टर हैं, इन्वेस्टर हैं, लेबर में से हैं, सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, और उनके रिस्क में, इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा फरमाए। और मैं आखिर में इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा। ये शेर मैं गुलबर्ग के तमाम रियल्टर्स की नज़र करूँगा कि रेत के ज़र्रों से उठे कहकशां तक आ गए, रेत के ज़र्रों से उठे कहकशां तक आ गए, देख तेरी जुस्तजू में हम कहाँ तक आ गए। तो मैं एक दफ़ा फिर जामिन भाई आपको, राजा इमरान साहब भी यहाँ बैठे हैं उनको भी, और राजा इस्माइल साहब, राजा हसन साहब, राजा काजिम साहब, आप सबका मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये दुआगो हूँ कि इंशाअल्लाह 3 साल या 4 साल जो भी आपका पीरियड है, हम उस पीरियड पे दोबारा यहाँ इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे, और आपकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह यहाँ एंड यूज़र को उनके जो चीज़ों की, अपार्टमेंट्स की, ऑफिसेज़ की और दुकानों की जो है वो चाबियाँ जो है यहाँ इंशाअल्लाह डिलीवर हो रही होंगी। तो यही हमारा हुस्न है। और आप देखें यहाँ जिस तरह गुलबर्ग ग्रीन्स में आप देखें कि ब्रांड आ चुका, हमें ये एजाज़ हासिल है कि अगर कोई पहला बैंक गुलबर्ग में लाया तो वो ये एसोसिएशन लेके आई, हम अपने टावर में अलाइड बैंक लेके आए। अगर गुलबर्ग ग्रीन्स में कोई ब्रांड आया तो ये भी एसोसिएशन को क्रेडिट जाता है कि जावेद भट्टी साहब के प्लाजे में डी वाटसन को हम लेके आए। डी वाटसन चूँकि हमारे साथ पार्टनर है, उसमें मलिक नजीब साहब का बड़ा अहम रोल है, उनको ग्रीन्स में लाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। इससे गुलबर्ग की उठान होगी, और इंशाल्लाह 1.5 साल जब यह टावर कंप्लीट होगा तो यहाँ भी एक ब्रांड मौजूद होगा। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि इत्तफाक में बरकत है, और मैं एक पाकिस्तान बोलूँगा, आप सब ने जिंदा बोलना है, जिंदाबाद बोलना है। पाकिस्तान, गुलबर्ग के रियल्टर्स पाइंदाबाद। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शी मुहम्मदी व आलिहि व सहाबी अजमईन। दिन की मुनासबत से, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से अल्लाह पाक सबको मुबारकबाद।
तमाम लोगों को मुबारक हो। जो लोग यहाँ बैठे हैं प्रोजेक्ट शुरू करने वालों को भी मुबारक हो, और जितने प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं उनको भी मुबारक हो, और जो इन्वेस्टर हैं उनको भी मुबारक हो, और इसके एंड यूज़र को भी अल्लाह पाक मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।